हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डियर दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मन की शून्यता। हमने देखे थे कामयाबी के रास्ते में 3 पड़ाव थे। पहला हमने जो देखा था मन की स्वतंत्रता, दूसरा हमने देखा था कि मन की सरलता आना बहुत जरूरी है, और अगर ये 2 पड़ाव हम लोगों ने पार कर लिए तो तीसरा पड़ाव आता है शून्यता, मन के लेवल पे शून्यता। अब ये क्या है शून्यता? तो इसी को कहते हैं नॉन बीइंग फेस, या तो इसको कहते हैं नथिंगनेस फेस। नथिंगनेस फेस यानी कि कुछ नहीं करने का फेस, एकदम खाली, कुछ भी नहीं, एकदम खाली, कोई ख्याल नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम खाली, शांत, शून्य। इसी को हम लोग कहते हैं नथिंगनेस फेस, इसी को कहते हैं नॉन बीइंग फेस। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, एकदम बस खाली, छोड़ देना है अपने आप को। शून्यता का मतलब क्या है? तो अपने आप को, मीन्स जो है मन को आप कितनी देर शांत रख सकते हो, शांत रखने की जो आपकी क्षमता है, एबिलिटी है, उसी को कहते हैं मन की शून्यता। कि कितनी देर, कितने समय तक के आप मन को शांत रख सकते हो, शून्य रख सकते हो, खाली रख सकते हो, उसी को कहते हैं मन की शून्यता। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो खालीपन है, नथिंगनेस है, ये आएगी कैसे? तो ये जो फेस है मन की शून्यता वाला फेस, ये कैसे आएगा? तो इसके लिए हमने बात करी थी, सबसे पहले तो जो है मन की स्वतंत्रता होनी बहुत जरूरी है। अगर आप मन के लेवल पे गुलाम है तो इस फेज तक के पहुंच ही नहीं सकते। दूसरा लेवल हमने बात करी थी मन की सरलता, बहुत डिटेल में समझा इसको हमने कि जब मन की सरलता आएगी उसके बाद फिर आती है मन की शून्यता। तो इसकी बात करी थी हमने, और इसी को हमको समझना है कि मन की शून्यता जो है 2 लेवल के बाद में आएगी। अब मन की शून्यता कब आएगी? जब हम जीवन को करीब से देखेंगे, जीवन को करीब से समझेंगे कि हम कौन हैं, क्या है, कैसे है भी या नहीं है, हम जी भी रहे हैं जिंदगी या जिंदगी काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब आप जिंदगी को करीब से देखोगे तो देखने पर आपको पता चलेगा कि सारी दुनिया से मैं अलग नहीं हूं। इस सारी दुनिया का ही एक छोटा सा मैं अंश मात्र हूं, एक छोटा सा जो है हिस्सा हूं। ये आपको जब बात समझ में आ जाएगी तो मन में जो है शून्यता आना शुरू हो जाएगी। आप देखोगे कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो है बहुत सारे ग्रह है, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें से पूरे ब्रह्मांड में जो है एक छोटी सी जो है पृथ्वी है। और ये जो छोटी सी पृथ्वी है, इस पे मैं छोटा सा व्यक्ति हूं, और मैं जो व्यक्ति हूं, मेरे पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, झरने हैं, तालाब है, पक्षी है, बहुत सारे लोग सुने मतलब जुड़े हुए। तो आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति कुछ करता है तो उसका असर सब पे होता है, और सब कुछ करते हैं तो उसका असर एक पे होता है। जैसे अब ये व्यक्ति प्रदूषण फैलाए, अगर ये व्यक्ति प्रदूषण फैलाए तो कहने को तो ये व्यक्ति हमेशा यही कहता है कि मेरे करने से लोगों को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर ये व्यक्ति प्रदूषण फैलाएगा तो क्या पूरी पृथ्वी पे, क्या पूरे एनवायरनमेंट पे, पूरे यूनिवर्स पे जो है प्रदूषण नहीं फैलेगा? फैलेगा। लेकिन अब मैं बात करूं कि यहां पृथ्वी पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, तो क्या ये प्रदूषण इस व्यक्ति को अफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो याद रखो, एक व्यक्ति अगर कुछ करता है तो उसका असर सब पे होता है, और अगर सब करते तो उसका असर एक पे भी होता है। ये इंसान के साथ भी लागू है, जानवरों के साथ भी, सभी लोगों के साथ में है। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया। जब आप जीवन को करीब से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सारी जो दुनिया है, ये मैं इससे जुड़ा हुआ हूं, कनेक्टेड हूं। मैं कोई अलग से नहीं हूं, एक कोई अलग प्राणी नहीं हूं, कोई उच्च कैटेगरी का मैं प्राणी नहीं हूं, मैं जो है सारी दुनिया से जुड़ा हुआ हूं। तो जैसे ही ये आपको समझ में आ जाएंगी ना, तो अचानक आपकी लाइफ में एक सन्नाटा आ जाएगा। जैसे एक सन्नाटा आएगा, एक मौन आएगा, एक खालीपन आएगा, उसी को कहते हैं मन की शून्यता। अब यहां पे हम बात करें
ये मैंने बोला अचानक आएगा। ऐसा नहीं कि जो है आपने सांस रोक ली और आपको लगा कि शून्यता आ गई, या कभी लाइट वाइट चली जाती है एकदम कान में सुनने सुनने की आवाज आती है तो आपको लगा कि अरे मैं तो इस लेवल पे पहुंच गया, मन की शून्यता वाला। नहीं, इसके लिए टाइम लगता है। हाँ, लेकिन एक चीज ये याद रखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा डीप में बात कर रहा है कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान मेडिटेशन करोगे तभी आप इस स्टेज पे पहुंचोगे, इसलिए मैंने इस वाली स्टेज को बड़ा सिंपल रखा है। अगर आप अवेयर भी हो गए ना सारी दुनिया से कि, और सारी दुनिया से, अपने से, कि मैं इससे जुड़ा हुआ ही हूं, तो एक अचानक से सन्नाटा आ जाएगा, अचानक से मौन आ जाएगा, और इस मौन को ही कहते हैं मन की शून्यता। क्लियर है? जैसे ही ये मन की शून्यता आएंगे ना, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि जब मन की शून्यता आ जाती है तो क्या होता है। जब मन की शून्यता आ जाती है तो होता क्या है, आप बहुत सारी चीजों को छोड़ने लगते हो। अब आपको समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके बंधन रहते हैं ना, जो आपकी बेड़ियां रहती है, वो धीरे धीरे आप खोलने लगते हो। आपको समझ में आ जाता है कि मुझे क्या पकड़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो बहुत सारी चीजों को आप छोड़ने लगते हो, और छोड़ने के बाद में बहने लगते हो, अपने आप को कहीं खो देते हो और सिर्फ बहने देते हो। और जब आप खो जाते हो, बहने लगते हो, तो याद रखना इसमें एनर्जी नहीं लगती है, एनर्जी नहीं लगती है। चलिए तो देखते हैं, मैंने बात करी आपसे कि जैसे कोई बहने लगता है, जैसे कोई खो जाता है, उसे जो है एनर्जी नहीं लगती है। एग्जाम्पल के लिए आपने छोटे बच्चे को देखा होगा। छोटा बच्चा जो ना हमेशा खेलते रहता है, कूदते रहता है, उछलते रहता है, वो हमेशा बहते रहता है, खेलने में व्यस्त है, अपने आप को बहने देता है। ऐसा नहीं कि मैं 15 मिनट खेलूंगा, 20 मिनट खेलूंगा, ये तो माँ बाप पाबंदी लगाते हैं। वो बच्चा कभी ये नहीं सोच के जाता है कि मैं 15 मिनट ही खेलूंगा। वो ये नहीं सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा खेलूंगा तो कहीं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा खेलूंगा तो कहीं जीवन में असफल तो नहीं हो जाऊंगा। खेलना सही है या पढ़ाई करना सही है, उसके मन में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होती, तो वो अपने आप को बहने देता है, अपने आप को खो देता है। ऐसे ही आपने सक्सेसफुल व्यक्ति को देखा होगा, जो बहुत सारे लोग हैं जो म्यूजिक बजाते हैं तो म्यूजिक में खो जाते हैं, अपने आप को बहने देते हैं। कोई डांस करता है तो बस करते ही चले जाता है, वो बहने देता है, अपने आप को खो जाता है, उसे एनर्जी नहीं लगती है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति 5 घंटे कैसे काम कर लेता है, ये व्यक्ति कंटिन्यू 10 घंटे काम कैसे कर लेता है, क्योंकि वो अपने आप को बहने देता है, अपने आप को खो देता है। वो उसे कोई होश नहीं है, वो मदहोश है, तो वो वहां पे एनर्जी लग ही नहीं रही है उससे, वो हवा में बस बहते चले जा रहा है। तो याद रखो, उसी प्रकार अगर आप अपने जीवन को बहुत ज्यादा बचा के रखोगे ना, तो याद रखो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे आप देखो, छोटे बच्चे को माँ बाप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रखते हैं, बचा के रखते हैं कि नहीं धूप में नहीं निकलना, नहीं मिट्टी में नहीं खेलोगे, नहीं तुम बाहर नहीं खेलोगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे। तो आप देखो, ऐसे बच्चे की इम्यूनिटी भी कम रहती है, मेंटल हेल्थ भी कम रहती है, इमोशनली भी वो बच्चा जो है बहुत कमजोर होता है, और फिजिकली भी बहुत कमजोर होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, तो मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखे हैं जिनको बहुत प्रोटेक्टिव तरीके से जो है परवरिश मिली है ना, वो मेंटली भी अफेक्टेड रहते हैं, फिजिकली भी अफेक्टेड रहते हैं, और इमोशनली भी। आप थोड़ा सा भी डांट दोगे वो रोने लगेंगे। तो ऐसे ही मैं बात करूं, एक गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है, या चलो गवर्नमेंट भी नहीं, मैं इसको एक बच्चा जो है गांव में पढ़ता है और एक बच्चा पढ़ता है शहर में। गांव का बच्चा जो है और शहर का बच्चा, ये छोटे स्कूल में जाता है, ये बड़े स्कूल में जाता है। बड़े स्कूल में बहुत सारे नियम है, बहुत सारे कानून है, इनको बड़ा पाबंदी से रखा जाता है, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, यहाँ नहीं जाओगे, वहां नहीं जाओगे, और पेरेंट्स भी बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तुम ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, और इनकी पूरी दिनचर्या बांध दी गई है। पूरा सुबह से लेकर शाम तक के जो शेड्यूल है कि इसके बाद ये करोगे, ये खुले हैं। गांव के बच्चे खुले, अपने आप को बहने देते हैं, ये कभी भी स्कूल से भाग जाते हैं, ये कबड्डी खेलेंगे, खो खो खेलेंगे, कभी जो है कहीं से चने चोर के लाएंगे, कहीं से जो है किसी को 2 गाली देंगे, किसी से 2 गाली सुनेंगे। तो ये हमेशा मस्त मौला व्यक्ति रहते हैं। कौन से? ये वाले स्कूल।
के व्यक्ति, ठीक है। अब क्या होता है, कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में तो सेम कॉलेज में आते हैं, यहाँ कॉलेज में सेम कॉलेज में है। अब क्या होता है, ये शहर के बच्चे को इस शहर के बच्चे ने किसी लड़की को जो है प्रपोज किया। तो अब जब प्रपोज किया और मान लो कि वो लड़की नहीं मानी, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो ये बन जाता है मजनू। ये अपने रूम में जो है 2-3 महीने रोते रहेंगे, मना कर दिया, कैसे मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और जब ये गांव का लड़का जो है किसी को प्रपोज करता है और किसी लड़की ने मना कर दिया तो बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत आती है मेरे पास, ठीक है, एक जाएंगी दूसरी आएंगी। मतलब ये बड़ा सिंपल वे में जो है ना, बहुत सिंपल रहते हैं, ये लाइफ को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करते हो। और यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो याद रखना, अगर आप जीवन को बहुत ज्यादा बचा रहे हो ना, कि मैं पानी में नहीं जाऊंगा वरना बीमार हो गया, तो धूप में नहीं जाऊंगा काला हो गया, तो मैं ज्यादा सर्दी में गया और बीमार हो गया, तो मैंने ये किया और वो हो गया, तो मैं रात में जागा मुझे मेरी तबीयत खराब हो गई, तो सुबह जल्दी उठूंगा तो मैं ये हो गया, तो वो हो गया, तो अगर बहुत सारे एक्सक्यूज रहेंगे किंतु परंतु, तो फिर जो है ना लाइफ आप नष्ट कर रहे हो, आप लाइफ जी ही नहीं रहे हो। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप जो है, चल मैं फिर से लिख देता हूं, अगर आप अपने जीवन में अपने जीवन को, अपने आप को बहने दे रहे हो, आप जो है अपने आप को खो दे रहे हो कहीं पे, तो आप रियल में लाइफ जी रहे हो। ये व्यक्ति काट रहे हैं जिंदगी, ये जी रहे हैं। तो यहां पे आपको ये जो ना जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं करके रखना, बहुत ज्यादा बचा के नहीं रखना है। जो है मुझे याद नहीं आ रहा है शायद, 1 मिनट, चलो ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी का कॉर्ड भी है इस पे कि जिंदगी को बचा के रखोगे तो जिंदगी नष्ट कर लोगे, और जिंदगी अगर आप जो है बहने दोगे तो जो है अपने आप को बचा के नहीं रखोगे तो जिंदगी में बहुत उपलब्धि हासिल करोगे। ऐसा कोई कॉर्ड है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो जब शून्यता आ जाती है ना, जीवन में शून्यता आ जाती है, तो क्या होता है, पहली बात तो आती कब है, जब आप बहुत सारी चीज जो है ना, 1 मिनट, चलिए अब बात करते हैं कि ये शून्यता कब आएंगी, जब आप जिंदगी में छोड़ना स्टार्ट करोगे, किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखोगे, तब क्या आने लगती है, शून्यता आने लगती है। और इसी शून्यता को हम लोग कहते हैं ध्यान, या इसी को कहते हैं मेडिटेशन, या इसी को कहते हैं समाधि, ठीक है। तो जब जिंदगी को समझोगे, पहचानोगे, तब पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें जो है जिंदगी में छोड़नी पड़ती है। पकड़ के रखोगे, बोला जाता है ना, अगर आप अपनी छाती पे बोझ रखोगे तो कब तक के सर्वाइव कर पाओगे। इसलिए जो है छाती से सारा बोझ जो है आप उतार दो, अपने कंधों से बोझ उतार दो, अपने जो है बाहुबली वाले ये जो आपने ताकत वो की है, सारे जो है भार उतार दो। और बॉडी के लेवल पे बात नहीं कर रहा है, मेंटल लेवल पे बात कर रहा हूँ। माइंड में जितना कचरा भरा है, सारी चीजें जब हम लोग उतार देते हैं, बोझ उतार देते हैं, तो धीरे धीरे सारी चीज जब हम लोग छोड़ देते हैं तो शून्यता आती है, और शून्यता से ही फिर क्या आता है, ध्यान। और जब शून्यता आती है तो इसी को हम लोग कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये बहुत बड़ी बात लिखी है मैंने, लेकिन मैंने सोचा कनेक्टेड कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसीलिए आप सुनते होंगे कि बच्चे जो है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चों में जो है ना शून्यता होती है, ये अपने आप को खो देते हैं, ये अपने आप को बचा के नहीं रखते हैं, ये अपने आप को बहने देते हैं। तो बच्चों में होती है शून्यता, इसलिए बोला जाता है कि जो बच्चे हैं वो भगवान का रूप होता है। क्योंकि जब शून्यता आ जाती है तो भगवान भी मिल जाते हैं आपको, भगवान से भी आप कनेक्टेड हो जाते हो। चलिए, तो बहुत सारी बातें की हमने, बहुत सारी चीजें की, और उम्मीद है बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी। तीनों पड़ाव हम लोगों ने पार कर लिए। पहला जो है मन की स्वतंत्रता पे हम लोगों ने बात करी थी कि मन में स्वतंत्रता कैसे आएगी। मन की सरलता पे बात करी थी हम लोगों ने, और थर्ड हम लोगों ने बात करी मन की शून्यता। क्लियर है?
तो तीनों पड़ावों को हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा और समझा। चलिए तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया सीखेंगे हम लोग अगली क्लास में। तो इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और कुछ नया नया सीखते रहिए। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।